वाली नस्लें तुमको गाली देगी, आने वाली नस्ल तुमसे पूछेगी कि आखिर हमारे आबाओ अजदाद ने क्या किया। कब तक मुसलमान यूं गाजर मूली की तरह काटा जाएगा? आखिर कब तक मुसलमानों को दौरा दौरा कर मारा जाएगा? ये क्वेश्चन है उन मुसलमानों से जो ये कहते हैं कि हम मुसलमान के रहनुमा हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों का भोलापन है। मुसलमान को जिसने भी जिस तरह चाहा मोम की तरह मोड़ दिया। उसकी वजह ये रही कि मुसलमान बगैर सोचे समझे किसी भी पर भी अंधा विश्वास कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, आज महागठबंधन की बात कर लेते हैं हम लोग, जिसको इंडिया गठबंधन भी कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या मुकेश सहनी हो या दीगर जो भी पार्टी के मेंबरान हो या सदस्य हो, उनको ये पता है कि मुसलमान अपने कायद को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको ये मालूम है कि मुसलमान सबसे पहले अपने कायद को ही ठुकरा देते हैं। उनको ये खबर है कि अगर अब तक मुसलमानों ने अपने कायद को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, इसीलिए उसका पूरा फ़ायदा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और दीगर लोग उठा लेते हैं। और आज बरमला ये कहा जाता है कि मुसलमान हमारा ख़रीदा हुआ गुलाम है। हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जो फ़ैसला लेंगे वही मानेगा मुसलमान। आखिर क्यों? उसकी वजह क्या है? कभी हमने तज्ज़िया किया, कभी हमने सोचा इस बारे में कि आखिर हमारा फ़ैसला कोई और करने वाला होता कौन है? हमने यह हक़ दूसरे को दिया कैसे? हमारा यह हक़ दूसरे को कैसे मिल गया? जबकि मामला इंसान के दिल का हो या इंसान की ज़िंदगी का हो तो इंसान खुद मालिक मुख्तार है कि वो खुद अपने फ़ैसले कर सकता हो। लेकिन उसके बाद भी आज जो बिहार के हालात हैं, जो हिंदुस्तान के हालात हैं, उसका आप नज़र उठाकर देख लीजिए तो एक भी मुसलमान रहनुमा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके बीच का हो, जो आपकी क़यादत कर सकता हो, जो आपके लीडरशिप को खड़ा कर सकता हो। आखिर इसकी वजह क्या है? हम लोग आज आज़ादी के कितने साल हो गए, एक मुद्दतें बीत गई, लेकिन उसके बावजूद अब तक मुसलमानों का कोई सही रहनुमा नहीं मिल पाया। आखिर मुसलमान कब तक दर बदर भटकता रहेगा? आखिर कब तक मुसलमान यहाँ वहाँ करता रहेगा? आखिर कब तक कि दूसरे की झोली को उठाकर इधर उधर करता रहेगा? आखिर क्या वजह है कि अब तक मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं बन पाए? उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि मुसलमान खुद अपना रहनुमा चुनना ही पसंद नहीं करता है। मेरे दोस्तों, याद रखना, अब भी अगर तुम नहीं जागे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि इससे भी बदतर दिन तुम्हारे साथ आए। आज कभी किसी टोपी और दाढ़ी के नाम पर मॉब लिंचिंग की जाती है, आज कहीं गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग की जाती है। आज आप ट्रेन में चले जाइए, आप दाढ़ी वाले हैं तो आपके हालात, आपके साथ वो कारनामा अंजाम दिया जाएगा जिसके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज मुसलमान कहीं दूर वीराने में जाता है तो घबराता है कि पता नहीं क्या होगा। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उसको ये मालूम है कि हमारी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। हमारी वोट तो ले लेगा, हमसे इलेक्शन के ज़माने में हमसे आकर वोट तो ले सकता है, लेकिन हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई इंसान नहीं। मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये बात आज बता रहा हूँ कि अभी वक्त है, मुसलमानों उठो और अपनी ताकत को पहचानो, अपनी क़यादत को पहचानो, अपने आप को पहचानो। अगर आज आप नहीं पहचान पाए तो याद रखना, आने वाली नस्लें तुमको गाली देगी, आने वाली नस्ल तुमसे पूछेगी कि आखिर हमारे आबाओ अजदाद ने क्या किया। कब तक मुसलमान यूं गाजर मूली की तरह काटा जाएगा? आखिर कब तक मुसलमानों को दौरा दौरा कर मारा जाएगा?
یہ کوشچن ہے ان مسلمانوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کے رہنما ہیں. آخر ایک ہی فرد کیوں آپ کی ہر جگہ لڑے گا؟ کیوں؟ آخر کیوں ایک ہی فرد کیوں آپ کی ہر جگہ لڑ رہا ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگا، آپ کو اس کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہوگا. تو میرے دوستو، وقت آ رہا ہے، بس 2-3 مہینے بعد الیکشن ہے. میں بغیر کسی کے نام کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس. آج اگر پر چاہیں تو آپ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. کم سے کم بہار میں 40 سیٹیں ایسی ہیں جس پر مسلمان فیصلہ کن طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے. آخر کیوں؟ 17 سیٹ لانے کے بعد اگر کوئی کیندر میں حصے دار ہو سکتا ہے، کوئی 12 سیٹ لا کر، کوئی 6 سیٹ لا کر اگر کیندر میں حصے دار ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ یہ کوشچن ہے مسلمانوں سے. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو.